180 दिन यानी 6 महीने। जब लोग ये संख्या सुनते हैं तो उनके मन में दो बातें आती हैं। पहली, इतना लंबा समय मुझसे नहीं होगा, और दूसरी, अगर कोई सच में 180 दिन ब्रह्मचर्य के पूरे कर ले तो क्या वह पहले जैसा इंसान रह भी सकता है। यही सवाल शायद आपके मन में भी है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का असली संघर्ष केवल इच्छाओं से नहीं होता, बल्कि अपने पुराने व्यक्तित्व से होता है। वह व्यक्तित्व जो हर तनाव से भागना चाहता है, हर अकेलेपन में किसी न किसी आदत का सहारा ढूंढता है, और हर बार खुद से यही कहता है, बस आज आखिरी बार। लेकिन सोचिए, अगर कोई व्यक्ति इन सब के बावजूद लगातार 180 दिन तक खुद पर नियंत्रण रखना सीख जाए तो क्या केवल उसकी आदत बदलती है, या फिर उसकी सोच, उसका आत्मविश्वास, उसकी आंखों की शांति और पूरी जिंदगी को देखने का तरीका भी बदलने लगता है। इसीलिए इस वीडियो में हम कोई काल्पनिक कहानी या बढ़ा चढ़ाकर किए गए दावे नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उन बदलावों की जो एक अनुशासित व्यक्ति अपने अंदर वास्तव में महसूस कर सकता है, और उन गलतियों की जिनकी वजह से 90% लोग 180 दिन तक पहुंचने से पहले ही हार मान लेते हैं, और एक ऐसा नियम जो 180 दिन तक पहुंचने वाले लोग अक्सर अपनाते हैं। कभी भी केवल नो फैप या ब्रह्मचर्य पर फोकस मत कीजिए, उसकी जगह रोज अपने दिन में एक मीनिंगफुल मिशन जोड़िए। सीखना, कमाना, फिटनेस, ध्यान या कोई नई स्किल, क्योंकि खाली मन इच्छाओं से लड़ता है, लेकिन व्यस्त मन अपने भविष्य का निर्माण करता है। और शायद यही 180 दिन की यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य है। लेकिन 180 दिन की सबसे बड़ी खासियत ये नहीं है कि आप एक लंबा स्ट्रीक बना लेते हैं, बल्कि ये है कि इन 180 दिनों में आपका दिमाग धीरे धीरे तुरंत सुख यानी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बाहर निकलना शुरू कर देता है। शुरुआत में आपका मन हर छोटी चीज पर भटकता है, मोबाइल, रील्स, फालतू कल्पनाएं या फिर ऐसी आदतें जो कुछ मिनटों की खुशी देती हैं, लेकिन बाद में जिंदगी भर के लिए खालीपन छोड़ जाती हैं। लेकिन जब आप महीनों तक बार बार अपने मन से कहते हैं, नहीं, मैं अपने निर्णयों का मालिक हूँ, तो धीरे धीरे आपके अंदर एक नई क्षमता पैदा होने लगती है। आप हर इच्छा के पीछे भागना बंद कर देते हैं, आपका धैर्य बढ़ने लगता है, आप छोटे छोटे कामों में भी लगातार बने रहना सीख जाते हैं। और यही आदत सिर्फ ब्रह्मचर्य तक सीमित नहीं रहती, यही अनुशासन आपकी पढ़ाई में, काम में, बिजनेस में, फिटनेस में और रिश्तों में भी दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि कुछ लोग 180 दिनों के बाद कहते हैं, मुझे सबसे बड़ा फायदा ऊर्जा नहीं मिला, बल्कि मुझे अपने ऊपर भरोसा वापस मिला। क्योंकि जब कोई व्यक्ति 180 दिनों तक खुद से किया हुआ वादा निभाता है तो उसके अंदर एक आवाज पैदा होती है कि अगर मैं ये कर सकता हूँ तो शायद मैं अपनी जिंदगी की कोई भी बड़ी चुनौती पार कर सकता हूँ। और शायद यही वो बदलाव है जिसे बाहर की दुनिया नहीं देखती, लेकिन आपका भविष्य उसी एक बदलाव पर खड़ा होता है। लेकिन 180 दिन पूरे करने के बाद जो सबसे बड़ा बदलाव आता है, उसका संबंध केवल शरीर से नहीं होता, वह आपके निर्णय लेने की क्षमता से होता है। क्योंकि पहले आपका मन आपको चलाता था, आज मूड है तो मेहनत, आज मन नहीं है तो छोड़ दो, आज इच्छा हुई तो बैठ जाओ। लेकिन 180 दिनों की यात्रा आपको एक अलग ही चीज सिखाती है कि हर इच्छा पर चलना जरूरी नहीं होता। और जिस दिन ये बात सच में समझ आ जाती है, उसी दिन इंसान के अंदर एक नई ताकत पैदा होने लगती है। वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता, बल्कि अपने सिद्धांतों के अनुसार जीना सीख जाता है। इसीलिए कई लोगों को लगता है कि 180 दिनों के बाद उनकी आवाज में स्थिरता, आंखों में आत्मविश्वास और व्यक्तित्व में एक अलग परिपक्वता आ गई है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि 180 दिनों तक रोज रोज सही निर्णय लेने का परिणाम है। एक छोटी सी आदत जो इस सफर को आसान बना सकती है। हर रात सोने से पहले सिर्फ 2 मिनट निकालिए और एक कॉपी में लिखिए, आज किस समय मैंने अपने मन पर जीत हासिल की। धीरे धीरे आपका दिमाग जीतों पर फोकस करना सीख जाएगा, ना कि केवल गलतियों पर। और अगर आप 100 दिनों तक ब्रह्मचर्य को सही तरीके से निभाने के लिए हमारी 14 टेस्टेड ब्रह्मचर्य रूटीन्स अपनाना चाहते हैं, तो उसका लिंक हमने नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये रूटीन्स उन लोगों के लिए है जो केवल स्ट्रीक नहीं, बल्कि एक मजबूत जीवन शैली बनाना चाहते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, 180 दिनों के बाद क्या ऐसा भी कुछ बदलता है जिसे दूसरे लोग बिना बताए महसूस करने लगते हैं? तो शायद 180 दिनों का सबसे बड़ा फायदा वह नहीं होता जो आपको आईने में दिखाई देता है, बल्कि वो होता है जो आपके निर्णयों में दिखाई देने लगता है। क्योंकि एक समय था जब आपका दिन इस बात पर निर्भर करता था कि आपका मन क्या चाहता है,
लेकिन 180 दिनों के बाद धीरे धीरे आपका मन ये स्वीकार करने लगता है कि हर इच्छा पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है, और यहीं से एक ऐसा परिवर्तन शुरू होता है जो केवल ब्रह्मचर्य तक सीमित नहीं रहता। आप कठिन कामों को टालना कम कर देते हैं, आप छोटी छोटी असुविधाओं से भागना बंद कर देते हैं, आपका धैर्य बढ़ने लगता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अपने ही शब्दों पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। सोचिए, यदि कोई व्यक्ति 180 दिनों तक अपने सबसे कठिन निर्णय पर कायम रह सकता है, तो क्या उसके लिए बिजनेस, करियर, फिटनेस या जीवन के बड़े लक्ष्य पहले जैसे कठिन रह सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि असली जीत 180 दिन पूरे करने में नहीं, बल्कि 180 दिनों तक अपने चरित्र को रोज रोज गढ़ने में होती है। इसीलिए जब लोग कहते हैं कि 180 दिन बाद मैं बदल गया, तो अक्सर उनका मतलब चेहरा नहीं होता, उनका मतलब होता है अब मैं पहले जैसा कमजोर इंसान नहीं रहा। और शायद यही कारण है कि कुछ लोग आपकी आंखों में, आपकी बात करने के तरीके में और आपके आत्मविश्वास में बदलाव महसूस करने लगते हैं, बिना आपके कुछ कहे भी। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बचता है, यदि कोई व्यक्ति सच में 6 महीने यानी 180 दिनों तक इस यात्रा को पूरा कर ले, तो क्या उसे केवल फायदे मिलते हैं, या फिर उसे अपने जीवन का एक बिल्कुल नया संस्करण मिलना शुरू हो जाता है? और शायद अब आप समझ चुके होंगे कि 180 दिन ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा फायदा 180 दिन नहीं है, सबसे बड़ा फायदा वो इंसान है जो इन 180 दिनों के बाद पैदा होता है। क्योंकि शुरुआत में आप ब्रह्मचर्य को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद ब्रह्मचर्य आपको नियंत्रित नहीं करता, वह आपको परिपक्व बनाना शुरू कर देता है। आपकी सोच बदलती है, आपकी प्राथमिकताएं बदलती हैं, आपकी आदतें बदलती हैं, और फिर धीरे धीरे आपका पूरा व्यक्तित्व ही बदलने लगता है। फिर आपको हर छोटी खुशी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपने एक बड़ी चीज खोज ली होती है, अपने ऊपर भरोसा। और सच कहूँ, दुनिया का सबसे आकर्षक इंसान वो नहीं होता जिसका चेहरा सबसे सुंदर हो, बल्कि वो होता है जिसका चरित्र इतना मजबूत हो कि परिस्थितियां भी उसे उसके रास्ते से हिला ना सके। इसीलिए यदि आज आपका डे 1 है या डे 17 है या डे 83 है, तो खुद को कम मत समझिए, क्योंकि 180 दिन एक छलांग लगाकर नहीं, 180 बार सही निर्णय लेकर पूरे होते हैं। और इस यात्रा को सफल बनाने के लिए अंतिम 3 नियम याद रखिए। पहला, स्ट्रीक बचाने के लिए मत जियो, अपनी पहचान बदलने के लिए जियो। दूसरा, हर दिन कम से कम 1 घंटा किसी ऐसी चीज पर लगाओ जो तुम्हारे भविष्य को बेहतर बनाए, स्किल, फिटनेस, रीडिंग या मेडिटेशन। तीसरा, जब भी हार मानने का मन करे तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या मैं 10 मिनट बाद भी यही फैसला लेना चाहूंगा या फैसला बदल जाएगा? ज्यादातर बार जवाब नहीं होगा, और वही 10 मिनट आपकी पूरी यात्रा बचा सकते हैं। याद रखिए, 180 दिन का असली इनाम फेस ग्लो, एनर्जी या अट्रैक्शन नहीं है, वह तो इस सफर के छोटे छोटे परिणाम हैं। सबसे बड़ा इनाम है एक ऐसा व्यक्तित्व जो अपने मन का गुलाम नहीं बल्कि उसका मालिक बन चुका हो। और जिस दिन ये हो जाता है, उस दिन सिर्फ आपका चेहरा नहीं, आपकी पूरी जिंदगी चमकने लगती है। तो अंत में मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि 100 दिन के लिए 14 ब्रह्मचर्य रूटीन्स, वो भी टेस्टेड, हमने नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं। आज से ही आप उस ब्रह्मचर्य यात्रा को शुरू कर सकते हैं। आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।